अधिकारियों से कहा जाता है, सरकार खुद कहती है भाई पैसा कमाओ, डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार सारे क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मजबूर हैं। इनके लिए डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। मत सोचो, पश्चाताप मत करो, पश्चाताप मत करो क्या गलत है क्या सही है, जो होता है वो होने दो। देश पे मानवीय मुसीबत आती है, गरीब, भिखमंगे, मजदूर, किसान, इन सबको मुक्ति दिलाना है। इन सबको क्या करना है? मुक्ति दिलाना है। केवल नेता चिल्लाएंगे कि ये गलत कर रहे हो, संसद नहीं चल रहा है, युवा बेरोजगार परेशान हो रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसान परेशान हो रहे हैं, इससे घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। क्योंकि गरीब, किसान, मजदूर, जवान, युवा, बेरोजगार ये नहीं चिल्ला सकते। जो कुछ पकड़ होती है वो अधिकारियों की होती है, शासन की होती है। और ये बड़ी खूबसूरत बात, सीबीआई, ईडी के बड़े बड़े ऑफिसर लोग थे जैसे एन पटेल वगैरह भी, तो 3 नवंबर 2022 को मोदी जी ने कहा था इन सारे बड़े अधिकारियों की मीटिंग को लेकर के कि यहाँ सभी आपके एजेंसीज के लोग बैठे हैं। मोदी जी का वक्तव्य देखिए, यहाँ सभी आपके एजेंसीज के लोग बैठे हैं, आपको डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की ज़रूरत नहीं है। अपराध बोध, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनके एजेंडे पे नहीं चलना। इनका जो यानी इस देश का जो संविधान का ढांचा है उस पर हमको घंटा नहीं चलना है। लेकिन देश के सामान्य मानवी पर जो मुसीबतें आ रही है उसे मुक्ति दिलाना हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेज इंटरेस्टेड है वो चिल्लाएंगे, वेस्टेज इंटरेस्टेड, वो इंस्टीट्यूशन के गले लौटने की कोशिश करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे समर्पित लोगों को बदनाम किया जाएगा। ये सब होगा। और मैं लंबे समय से इस अवस्था से निकला हूँ। इस अवस्था से मतलब मोदी जी के रहते हुए गोधरा कांड भी तो हुआ था। क्या हुआ? अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी भाई। समर्पित लोग इसको कहते हैं। जो गलत करे, दंगे करे या कुछ भी करे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? किसी ने मौत का सौदागर कहा तो किसी ने पापी कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम समर्पित लोग हैं। हमको इस देश के ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के लिए जो कुछ करना है वो करना है। इसलिए अधिकारियों, पैसा कमाओ। सीबीआई वालों, ईडी वालों, डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। पश्चाताप मत करो। ये जनता है साला, उसको तो खाने का, हगने का, हाउ टू डू सेक्स वो नहीं मालूम है, तो क्या गलत क्या सही क्या समझेंगे वो? तो देश पे मानवीय मुसीबत यानी गरीब, भिखमंगे, मजदूर, किसान मरते भी हैं तो मरने दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है? इनको मुक्ति तो दिलाना है, मुक्ति दिलाना है, इनको मोक्ष दिलाना है। लड़ते रहेंगे, भीड़ते रहेंगे। किसानों ने आत्महत्या की, क्या फ़र्क पड़ता है? मणिपुर जल रहा है, ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है? हमने तो डंके की चोट पे 370 लागू किया। गरीब, भिखमंगे इस देश के लोग क्या है, युवा, बेरोजगार साले मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे। और इनको ऐसी ही मुक्ति दिलाना है। क्या होगा? नेता चिल्लाएंगे, गरीब, किसान, मजदूर, जवान, युवा, बेरोजगार ये चिल्ला ही नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर प्रशासन बैठा है। सीबीआई, ईडी ये सब अगर इनके ऊपर काम करेगी तो साले ठंडे हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में तो अपने ही लोग हैं। ये नेता चिल्लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई? ये इंस्टीट्यूट जाएंगे और इंस्टीट्यूट में बैठे लोगों को सिर्फ बदनाम करेंगे, होना जाना कुछ नहीं है। अरे ब्राह्मण बनिया बैठे हैं साले, ये बेकार है, तो मौत के सौदागर है, तो पापी होते हैं। बस इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इस देश की जनता जागृत हो ही नहीं सकती। उनको मैंने धर्म का नशा चढ़ा दिया है। धर्म में साले सब अंधे हैं, सब हिंदू बने बैठे हुए हैं। इस अवस्था से मैं गुजरा हूँ भाई। गुजरात में दंगे हुए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लोगों ने मेरे को गालियाँ दी, मौत का सौदागर कहा, लेकिन मैंने वही किया जो मेरे को पसंद था। और हम लोगों को धर्म के नाम से जो इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, जो समर्पण करना चाहते हैं,
काहे का संविधान रे बाबा? जो हमारी मदद करने वाले हैं, जो समर्पित लोग हैं, उनको सिर्फ बदनाम किया जाएगा। काहे का संविधान? अरे इस देश की जनता कभी समझ ही नहीं सकती। तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि गरीब मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार क्या कर सकते हैं? ये मजबूर हैं, मजबूर ही रहेंगे, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनके बस में कुछ होता भी नहीं है। उनके ऊपर हर जगह में अधिकारी वर्ग, ब्यूरोक्रेसी इस प्रकार से काम करना चाहिए कि ऑटोमेटिक दबे रहेंगे। किसानों का आंदोलन हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए किसान, कुछ नहीं कर पाए, मरेंगे, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि शासन, प्रशासन, डंडा सब कुछ हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में सेंगोल है। सांप को कभी भी लकड़ी से मारा जा सकता है। सांप क्या करेगा? सिर्फ जहर उगलेगा बस, इसके अलावा कुछ करता नहीं। इसलिए उसको डंडा मार देता है आरएसएस का। और इसलिए अधिकारियों, डिफेंसिव मत हो, पैसा कमाओ यार, पैसा कमाओ, भोगो। शासन है, प्रशासन है, यहाँ तमाम सभी जो एजेंसी के लोग बैठे हैं, डिफेंसिव मत हो, मत सोचो, पश्चाताप मत करो। देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं भाई हम। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है। मत सोचो कि साला क्या गलत, क्या है, सही क्या है, पेलते रहो बस। हमें कोई जरूरत नहीं है इस एजेंडे पे चलने की। इस एजेंडे पे चलने की मतलब हमें अविधान संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सामान्य मानवी पे मुसीबत आएगी। मानवीय नहीं है, मानवीय पे मुसीबतें आ रही है। गरीब, भिखमंगे, मजदूर, किसान, देश के जवान सब चिल्लाएंगे। सबकी भावनाओं को के साथ में खिलवाड़ करना है, सबको फड़फड़ करना है, सबको डंडे से रोक के रखना है, इनको मुक्ति दिलाना है। नेता लोग चिल्लाएंगे और इसी प्रकार से हमको शासन चलाना है। गरीब, किसान, मजदूर, जवान, युवा, बेरोजगार, महिलाएं, जिनके साथ में गलत होगा वो चिल्लाएंगे। ये क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के दरवाजे खटखटाएंगे तो चप्पलें घिसते हुए जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, ये लगा रहता है। और जिनके वेस्टेज इंटरेस्टेड है, जो बार बार सेकुलरिज्म करते हैं, वो साले चिल्लाएंगे। उनको चिल्लाने तो क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा कमाओ और हम जो कहते हैं उस हिंदुज़म के अनुसार चलो। हिंदू राष्ट्र बनाना है। और इसलिए मोदी जी ने 3 नवंबर 2022 को CBI, ED और न जाने क्या क्या रहता है, जिसमें N पटेल वगैरह जैसे दिग्गज लोग भी थे, तो उनको गाइड किया था कि बोले हमको अविधान संविधान इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब तो खुल्लम खुल्ला 2024 में बोल दिया कि बोले मैं संघ की शपथ, संघ का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। तो बंधुओं, ये हमारे देश का शासन है, ये हमारे देश का संचालन है। खैर,